राम राम आदाब सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो बैंटर इंडिया। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ 5 से 6 मिनट की है सिर्फ। सीधा जिम से अभी अभी आया हूँ। देखो जिम की टी शर्ट भी पहनी हुई है, बाइसेप ट्राइसेप मैंने मारे थे। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है और क्यों जाने वाली है अगले एक हफ्ते में अंटिल द न्यू ईयर टाइम, और कौन से ट्रेड्स हमें लेने हैं। हमारे ऑलरेडी ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, जो लोग ये वीडियोस देखते हैं उनके लिए। ठीक है, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड करो, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सब यहाँ पे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स गो। ये कंडीशन है मार्केट की। वापस मार्केट रेड हो गई है, पर लोग बात कर रहे हैं सेंटा रैली की। कब आएगी ये सेंटा रैली? सेंटा रैली नहीं आ सकती गाइस, तब तक नहीं आएगी जब तक यूएस सेशन सेलिंग करता रहेगा। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात करी थी कि बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन चल रही है। वेल्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को, जहाँ पे जैसे ही यूएस में 10 बजते हैं ना सुबह के, मार्केट्स नीचे गिरने लग जाती है। पिछले हफ्ते में लगातार ये चीज़ हुई है। सिर्फ एक ऐसा रहा है दिन जब यूएस ने सेल नहीं करा, और वो था फ्राइडे। और लोगों को लगा था भाई अब तो सेलिंग होगी ही नहीं, अब हम ऊपर जाते रहेंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होगा। मार्केट फिर से कल मंडे जब हुआ, मार्केट्स खुली तो मार्केट्स नीचे गिरी यूएस सेशन में। और ये है प्रॉपर मैनिपुलेशन, जिसकी बात मैं बड़े टाइम से आपके साथ कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो 10 AM मैनिपुलेशन कंटिन्यूज। कल क्या हुआ? बिटकॉइन $2,500 नीचे गिरा। $82 मिलियन वर्थ ऑफ लॉन्ग्स ना लिक्विडेट हो गए 4 घंटे के अंदर अंदर। $60 बिलियन क्रिप्टो मार्केट से उड़ गया। और ये कर कौन रहा है? पहले भी आपको बताया, फिर से जिस्ट में बता देता हूँ आपको। जेन स्ट्रीट नाम की एक एंटिटी है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स है। ये लोग क्या करते हैं, जैसी मार्केट खुलती है ना 9:15 बजे, ये बिटकॉइन को डंप करना शुरू कर देते हैं 10 से 12 बजे तक। और जब प्राइस नीचे लिक्विडिटी पॉकेट्स में पहुंच जाता है ना, तो वहाँ पे री एंटर करते हैं। और ये रोज़ ये काम चल रहा है, रोज़। इनसे इनको क्या फ़ायदा होता है भाई? नीचे खरीदना ही तो इनका फ़ायदा है। अभी तक ये 2.5 बिलियन वर्थ ऑफ ब्लैक रॉक के IBTTF शेयर्स खरीद चुके हैं। रोज़ ये जैसे ही मार्केट नीचे गिरती है खरीदते हैं, और मार्केट वापस ऊपर आ जाती है। तो ये पैटर्न चल रहा है। जब तक ये पैटर्न चल रहा है ना, सेंटा रैली बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखोगे इस पैटर्न में, तो अराउंड प्राइस आराम से 4 से 5% तो गिरता ही है, जो आपको आराम से लिक्विडेट कर सकता है। इसलिए बहुत कॉशियसली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आपको इतना कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। देख रहे हो ये मैनिपुलेशन? मैंने आज तक क्रिप्टो में ऐसी मैनिपुलेशन कभी नहीं देखी, और अब मैं देख रहा हूँ। इतना ज़्यादा कौन कैसे कर सकते हो तुम? ये तो पूरे क्राइम है, और ये पकड़े जाने चाहिए। लोग इनको जेल में डालना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट हमें पता है, हम रिसर्चर्स हैं, हम ट्रेडर्स हैं, हमें ये बात पता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। बट सेंटा रैली के साथ क्या हो रहा है भाई? सेंटा रैली ना वैसे आज ही शुरू होती है। द सेंटा रैली यूजुअली बिगिंस ऑफ वेडनेसडे, ऑन वेंसडे, ट्यूसडे या फिर वेंसडे को सेंटा रैली स्टार्ट होती है। एक बहुत बढ़िया आदमी है ये, रायन CMT, जिन्होंने CMT करी है। उन्होंने कहा है द ऑफिशियल सेंटा क्लॉज रैली पीरियड बिगिंस और स्टार्ट्स ऑन वेडनेसडे, जो कि कल है। ठीक है, आज और कल में सेंटा रैली शुरू हो सकती है। और 77%, 77% ऑफ द टाइम S&P ने ऊपर ही क्लोज करा है सेंटा रैली में। और 1.5% का गेन तो दिया ही दिया है। अगर ये फिर से होता है तो क्रिप्टो भी पंप करेगा, हमें ये जानना है। ठीक है, एक्विटीज़ का भी ट्रेड है आपके लिए इस वीडियो में, गोल्ड का भी है और क्रिप्टो का भी है। तो बने रहो, सिर्फ 2-3-4 मिनट की और बात है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो। ठीक है, अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना S&P की, S&P 1999 से देख रहे हैं हम, 1999 से 2024 तक, आज तक कभी भी लगातार 3 बार नेगेटिव नहीं हुआ सेंटा रैली में। 2 बार हुआ था 2014-15 में, और 2023-24 में भी सेंटा रैली नहीं आई थी। तो अब 2025 है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेंटा रैली नहीं आती। सेंटा रैली आनी चाहिए। लोग खुश होते हैं, थोड़ा सा सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है, ईयर एंड रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अगर ये होता है तो हम ट्रेड्स लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर सेंटा रैली एक्विटीज़ में आएगी तो क्रिप्टो में भी आनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि बिटकॉइन और नैस्डैक का जो कोरिलेशन है ना, वो हट गया था, वो इन्वर्स हो गया था 10th ऑफ अक्टूबर का, जब प्रॉपर क्रैश आया था बिटकॉइन में। ठीक है, तब से लेकर अब तक नैस्डैक तो साइडवेज जा रहा है, पर बिटकॉइन नीचे गिरे जा रहा है। और 10th ऑफ अक्टूबर के बाद से कोरिलेशन ये बेकार हो चुका है। पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हम ट्रेडिंग करते रहेंगे। ये मेरा दिसंबर लॉग है, ये मैं पूरे टाइम आपको दिखाता रहता हूँ। ट्विटर पे भी दिखाता हूँ, डिस्कॉर्ड पे भी दिखाता हूँ, यूट्यूब पे भी दिखाता हूँ। कोई आपसे मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा किसी चीज़ के गाइस, आपको मैं प्रॉपर एजुकेशन दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने स्ट्रगल करा था ना ट्रेडिंग में, वैसे बाकी लोगों को ना करना पड़े। क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं जिसको मैं देख सकूँ और जिनसे मैं सीख सकूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं बेस्ट हूँ, बट हाँ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, और मैं पूरी
ट्रांसपेरेंसी के आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरे इस महीने 3 ट्रेड्स खराब हो चुके हैं, सुई का, एक बीटीसी का लॉन्ग और एक इथीरियम का शॉर्ट। इस वक्त मैं इथीरियम के एक लॉन्ग पोजीशन में हूँ, वो भी आपको बताऊंगा, और एप्पल का एक ट्रेड मैं लेने वाला हूँ, वो भी बताऊंगा, और पॉली मार्केट की बेट याद रखना जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। अब गाइस सब्सक्राइब करना है, एक अकेला काम मैं आपको कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो और लाइक करो, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दो ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके। और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, यहाँ पर मैं कुछ बेचने नहीं आया, आपको फिक्र मत करना आप उसके बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, इसको जल्दी से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर जा रहा है वैसे तो, पर और जल्दी लेके जाना है, ठीक है। गोल्ड का चार्ट देखो, ये बेस्ट लुकिंग चार्ट है, पर इससे ना एक ट्रेड निकल के आता है, और वो ट्रेड क्या है, वो ट्रेड है बिटकॉइन का ट्रेड। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर आप देखोगे ना हिस्टोरिकली, बिटकॉइन हमेशा लैग करता है गोल्ड के, गोल्ड आगे चलता है 30 से 40 दिन में, ठीक है। गोल्ड मूव्स फर्स्ट, बिटकॉइन मूव्स लेटर। 2016 और 2017 में पहले आप यहाँ पर देखो, गोल्ड स्टार्ट्स ट्रेंडिंग अप फर्स्ट। ये आपको गोल्ड दिख रहा है लाइन चार्ट में कैसे ऊपर जाना शुरू हो गया, और बिटकॉइन कैसे साइडवेज जा रहा था, ठीक है। बिटकॉइन इज स्लो एट द स्टार्ट, देन लेटर बिटकॉइन एक्सेलरेट्स। फिर स्टार्टिंग में तो बिटकॉइन साइडवेज जा रहा था, फिर बिटकॉइन भी ऊपर जाने लग गया। और 2020-21 में भी सेम चीज़ हुई थी, जब क्यूई स्टार्ट हुआ था तो गोल्ड पहले ऊपर गया और बिटकॉइन बाद में, और यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है। अगर आप देखोगे ना तो गोल्ड ऑलरेडी, ये गोल्ड का चार्ट है आपको जो दिख रहा है अपने सामने, ठीक है, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, ब्रेकआउट, याद रखो इसको। अब ये वाला चार्ट देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट है जो बिल्कुल सेम पोजीशन पे बैठा हुआ है यहाँ पर लगभग। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये गोल्ड को कॉपी कर सकता है, और गोल्ड से हमेशा लैग करता है बिटकॉइन। ये थीसिस मेरी बहुत ज़रूरी याद रखना। इसका मतलब ये नहीं कि अभी के अभी हम ट्रेड ले लें, इसका मतलब ये है कि हम बिटकॉइन पे ओवरऑल रिमेनिंग बुलिश ही है। क्यों? क्योंकि क्यूई भी तो स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो अच्छी हो रही है मार्केट में, इसलिए हम रहेंगे थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही। अब आते हैं स्टॉक्स ट्रेड पे। एप्पल का ट्रेड सबसे पहला ट्रेड मैं लेने वाला हूँ गाइस, ठीक है। ये जो ट्रेड है ना, ये आप हाइपर लिक्विड पे लो, ऑस्टियम पे लो, कोई भी पर्प डेक्स पे ले सकते हो। अगर आपको लाइव अकाउंट पे लेना है, ई टोरो पे लेना है, किसी पे भी ले सकते हो। सबसे इजी तरीका ऑस्टियम ही है, ठीक है। वो एक पर्प डेक्स है जहाँ पर जाकर आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, लेवरेज ट्रेडिंग एप्पल एनवीडिया पे। कोई आपको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी तरीके से एसोसिएटेड नहीं हूँ ऑस्टियम से, वो बहुत बड़ा पर्प डेक्स है, मैं तो उस पर ट्रेड करता हूँ खुद से ही, ठीक है। एप्पल अगर आप देखोगे ना गाइज, एप्पल इस टाइम पे एक रेंज में वर्क कर रहा है, और ये रेंज है 265 से लेकर 275 तक की। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एप्पल आए नीचे, एप्पल यहाँ पर नीचे आए और मुझे एंट्री दे, और यहाँ से ऊपर की तरफ फटे। ये ट्रेड बहुत सिंपल है, 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये ट्रेड है, और स्टॉप लॉस होगा 1.37% का, टेक प्रॉफिट होगा 4% का। बीच में हम टेक प्रॉफिट्स लेंगे भी, 3 टेक प्रॉफिट्स होंगे, टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3। अब आपको ये बात पता चल चुकी है, बहुत इजी ट्रेड है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मैंने लेना है ये ट्रेड। मैं ये ट्रेड लूँगा ऑस्टियम पे, जो है एक पर्प डेक्स, बहुत इजी है, कोई केवाईसी नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और आप ले सकते हो इसको हाइपर लिक्विड पे भी, आप इसको ले सकते हो ई टोरो पे भी, आप इसको जहाँ मर्जी लो, बट मेक श्योर करो कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट सॉर्टेड हो, और मेक श्योर करो कि ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस। अब स्टॉक्स का ट्रेड आपको मिल गया, बड़ा इजी सा ट्रेड है एप्पल का, अच्छी कंपनी का। अब आते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है गाइस बुरी तरीके से। कल यूएस के में जो सेलिंग हुई है ना, उसके बाद से बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है, सपोर्ट पर बैठा हुआ है, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दे चुका है, पर यहाँ पे ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज यूएस सेशन खराब होता है तो फिर सब खराब हो गया, आप मान के चलो, और बिटकॉइन वापस $85,000 पे आ जाएगा। कोई ट्रेड नहीं मैं यहाँ पे ले रहा, पर इथीरियम के मैं एक ट्रेड में हूँ जिससे मैं निकल जाऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। और वो ट्रेड है, एक शॉर्ट पोजीशन मैं बना रहा हूँ इथीरियम पे यहाँ पर, और जैसे ही इन डायरेक्शन में आएगा 2900 पे मैं यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट कर जाऊँगा, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे देखो ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट इसमें कोई ट्रेड नहीं है अभी तक। मैं सिर्फ आपको एक ट्रेड देना चाहता हूँ, वो है एप्पल का, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आते हैं सिरप पे। सिरप पे एक ट्रेड बन रहा है। अगर आप सिरप का चार्ट देखोगे ना, थोड़ा सा मुझे क्लीन करने दो, ये चार्ट ईएमए रिबन हटा दी। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा क्लस्टर, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट था, यहाँ भी सपोर्ट था, इधर ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इसने क्या करा, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया। देखो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिखेगा प्रॉपर, ये यहाँ पर है आपका लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ब्रेकआउट दिया, और अब ये ब्रेकआउट देने के बाद आ रहा है वापस अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे, जो कि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है सिरप का, वो है
0.31 का 0.31 का मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रखना अराउंड 4% का और टेक प्रॉफिट्स आप रखना, फर्स्ट टीपी रखना आप 0.33 का, दूसरा रखना 0.35 का, तीसरा रखना 0.37 का। ठीक है, सिरप का मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। लेवरेज लो है मेरी, लेवरेज मेरी लो ही रहेगी इसमें, अराउंड 3x to 4x की लेवरेज लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मार्केट सिचुएशन अभी थोड़ी वीक है। ठीक है, फिर आता है हाइपर लिक्विड गाइस। हाइपर लिक्विड का तो बहुत इजी ट्रेड है। हाइपर लिक्विड का ट्रेड तो मैं आप बना देता हूँ आपके सामने। वेल्स की लिक्विडेशन आ रही है और क्या कहते हैं, हाइपर लिक्विड टीम ने ये भी कह दिया कि जो उनकी सेलिंग चल रही थी, वो जो सेलिंग है ना, वो उनका टीम मेंबर नहीं कर रहा। एक र्यूमर निकला था कि हाइपर लिक्विड की सेलिंग चल रही है और टीम मेंबर सेल कर रहा है, नहीं टीम मेंबर सेल नहीं कर रहा। तो वो बात हमें पता चल चुकी है। 3.61 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड है हाइपर लिक्विड का। और वेल की जो लिक्विडेशन है ना, वो भी इसी प्राइस पे है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो वेल है जो $58 मिलियन से लॉन्ग था ना हाइपर लिक्विड पे, वो पार्शली लिक्विडेट हो चुका है। वो टोटल लिक्विडेशन उसकी इस लेवल पे होनी है अराउंड, और इसी लेवल पे मैं एंट्री लेना चाहता हूँ। मैं अपना लिमिट ऑर्डर सजाऊंगा यहाँ पर और परफेक्ट तरीके से इसको प्ले करने की कोशिश करूंगा गाइस। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए सैंटा रैली से। स्टॉक्स का ट्रेड मैंने आपको दिया, एप्पल का, क्रिप्टो का मैंने आपको ट्रेड दिया, हाइपर लिक्विड और सिरप का, बिटकॉइन और इथीरियम मैंने आपको बताया कैसे डेंजर में है, मार्केट थोड़ा सा नीचे और आ सकती है। मेक श्योर करो गाइज, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन हो कॉमेंट सेक्शन में लिखो, कम्युनिटी को बढ़ाओ। ठीक है, 60 ट्रेड करेंगे ना, बड़े ट्रेडर बनेंगे पक्का 110%। गाइस अगली वीडियो में मिलता हूँ, हर 2 दिन में वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। शेयर करो और बाय बाय।